हरे कृष्ण। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है भरत का बंधु प्रेम और पाद सेवन भक्ति। आज हम भरत की प्रभु श्री राम के प्रति भक्ति और बंधु प्रेम की यह कथा सुनेंगे। प्रभु श्री राम जी ने अपने पिता राजा दशरथ की आज्ञा के अनुसार वनवास प्रस्थान किया। जब प्रभु श्री राम वनवास जा रहे थे तब उनके छोटे भाई भरत अयोध्या में नहीं थे। भरत अपने ननिहाल मामा के घर गए हुए थे। प्रभु श्री राम के वन में जाते ही दुख से राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। तब भरत को अयोध्या में लाने के लिए दूत भेजा गया। जब भरत अयोध्या लौटे तब उन्हें पता चला कि उनकी माता कैकेयी ने उन्हें सिंहासन पर बैठाने हेतु बंधु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया है। तब उन्हें बहुत दुख हुआ। अपने बड़े भाई श्री राम को वापस लाने हेतु वे वन में गए। उस समय प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता चित्रकूट पर्वत पर रह रहे थे। वहां पहुंचते ही भरत श्री राम की कुटिया में पहुंचे। वहां उन्हें प्रभु राम वनवासी के वेश में बैठे हुए दिखाई दिए। भरत दौड़ते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। भरत अपने बड़े भ्राता से बोले, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझे क्षमा करें। आप अपना अयोध्या का राज्य संभाल कर मेरा उद्धार करें। सारे मंत्रीगण, तीनों माताएं और गुरु वशिष्ठ ये सभी यही प्रार्थना लेकर आपके पास आए हैं। मैं आपका छोटा भाई, आपके पुत्र समान हूँ। अयोध्या पे राज्य करने का सामर्थ्य केवल आप में ही है। आपका स्थान अन्य कोई नहीं ले सकता, इसलिए आप अयोध्या लौट चलिए। यह कहने के बाद भरत प्रभु श्री राम से गले मिलकर रोने लगे। वे श्री राम जी को बार बार अयोध्या आने के लिए प्रार्थना पूर्वक आग्रह करने लगे। तब प्रभु श्री राम जी ने उन्हें बताया कि भरत, मैंने पिताजी को 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करने के बाद ही अयोध्या लौटने का वचन दिया है। मैं अभी नहीं आ सकता। वचन की बात सुनकर भरत ने सत्य को स्वीकार किया। उन्होंने श्री राम जी से कहा, बंधु, अयोध्या का राज चलाने का अधिकार केवल आपका है। आपके वनवास के 14 वर्ष की अवधि तक ही मैं कार्यभार चलाऊंगा, परंतु आपकी चरण पादुकाएं सिंहासन पर रखकर कृपया आप अपनी चरण पादुकाएं मुझे दे दीजिए। आप ही को राजा मानकर आपके प्रतिनिधि के रूप में 14 वर्ष तक राजकाज चलाऊंगा। जब 14 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे तब आपको पुनः अयोध्या आना ही पड़ेगा, अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। इतना कहकर भरत ने प्रभु श्री राम जी की चरण पादुकाएं अपने मस्तक पर धारण की और वहां से अयोध्या लौट आए। उसके पश्चात भरत सेवक के रूप में राज्य कारभार देखने लगे। भरत को प्रभु श्री राम के सामने राज वैभव, राजा का पद, राज्य कारभार चलाने का अवसर, इन सभी में कोई रुचि नहीं थी। उन्होंने अपने बड़े भाई श्री राम जी के सामने स्वयं राजा बनना भी तुच्छ माना। 14 वर्ष के बाद जब प्रभु श्री राम पुनः अयोध्या आए तब भरत ने उन्हें राज्यपाठ सौंप दिया। यह होता है आदर्श बंधु प्रेम। आदर्श भाई कैसा होना चाहिए, इसका भी यह उत्कृष्ट उदाहरण है। साथ ही भगवान के चरणों के प्रति हमारा भाव कैसा होना चाहिए, यह भी हमें इस कहानी से सीखने को मिलता है। तो हमारी कहानी यहीं पे समाप्त होती है। मैं आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।